नमस्ते दोस्तों। आपने काफ़ी बार सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, है ना। ये कहावत काफ़ी बार बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने, और अगर आप बीके शिवानी दीदी को सुनते हैं तो वो भी इस बात को बोलती है। आज इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगी और आपको कुछ नॉलेज भी देने वाली हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने इस पर खुद से एक्सपेरिमेंट किया। क्या सच में हम जिस भी फीलिंग से खाना खाते हैं वो खाना हमारे अंदर उसी फीलिंग को क्रिएट करता है या फिर कुछ और है? जब मुझे पता चला कि एक्चुअल में हमारे खाने के अंदर एक एनर्जी होती है, वो स्वयं एक एनर्जी है, स्वयं एक ऊर्जा है, ठीक है। तो उसमें आप जो भी डाल रहे हो खाना बनाते समय या खाना खाते समय, वो आपके अंदर जाएगा ही जाएगा। साथ ही साथ वो जिसको आप दे भी रहे हो ना, उसके अंदर भी वो फीलिंग्स जाएगी। यहाँ पर छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। स्टोरी ये है कि मतलब ये मेरी है किसी की जानने वालों की स्टोरी। लेकिन जब मैंने पता किया कि क्या सच में ये चीज़ है, तो वो मुझे प्रॉब्लम समझ में आई। एक्चुअल में क्या था, मेरी क्लाइंट है, समझ लीजिए, मदर है, उनके 2 बच्चे हैं, ठीक है। वो अपने बच्चों को लेकर बहुत परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके बच्चे उनकी सुनते नहीं थे, एग्रेसिव टाइप के थे। और वो हम चाहती थी कि बच्चे उनकी सुने, उनके अंदर जो एग्रेशन है वो कम रहे, बच्चे उनके शांत रहें, खुश रहें और हेल्दी रहें, क्योंकि उनके बच्चों की फ़िज़िकल हेल्थ भी ठीक नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे एक बात बताइए, आप क्या यही थॉट क्रिएट करते हैं कि मैं क्या करूं, मेरे माइंड में यही बातें चलती है। मैंने कहा ठीक है, आप ना एक काम कीजिए, आप अपने बच्चों को वाटर अफर्म करके दीजिए, ठीक है। मैंने उनसे कहा, क्योंकि पानी में एनर्जी होती है, और खाना भी अफर्म करके दीजिए। वो खाना भी अफर्म करके देने लगी। लेकिन जब मुझे सेकेंड टाइम उनसे बात करी, तब उन्होंने मुझे कहा कि रिज़ल्ट अभी कुछ भी नहीं है, बल्कि और ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। मतलब और बच्चे और भी ज़्यादा एग्रेशन में हो गए हैं, और भी ज़्यादा बच्चे एग्रेशन दिखाने लग गए। तो मैंने कहा, आपने खाने को अफर्म करके दिया, क्योंकि खाना और पानी एक ऐसी ऊर्जा है, डायरेक्टली वो सामने वाली की एनर्जी, सामने वाली सोल के अंदर वो जाते हैं जब वो उस चीज़ को खाते हैं, ठीक है। तो बोलती है, हाँ मैंने दिया था। फिर मैंने उनसे पूछा, खाना कौन बनाता है आपके घर में? बोलती हैं, खाना मैं ही बनाती हूँ। कहा ठीक है, आप जब खाना बनाते हो तो मुझे एक बात बताओ, जब आप खाना बनाते समय क्या आपके मन में चिंता चलती है अपने बच्चों को लेकर? कि चलती है, और ये बहुत ज़्यादा चलती है। जब मैं खाना बनाती हूँ तो मेरे माइंड में मेरे बच्चों को लेकर बहुत फ़िक्र आती है, बहुत चिंता आती है, और मैं ये सोचती रहती हूँ, पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं बच्चे कैसे ठीक होंगे, पता नहीं बच्चों को क्या हो गया है, ये हेल्दी होंगे कि नहीं होंगे, चीज़ें काम नहीं कर रही है, मैं तो सब कुछ कर रही हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ज़्यादातर वो थिंकिंग ना खाना बनाते समय करती हैं, क्योंकि खाना बनाते समय वो अकेले होते हैं किचन में, और वो खाना बनाते समय ये सारे उनके माइंड में थॉट आते हैं। तो मैंने उनको बोला, यही यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो बोली, कैसे? वो ऐसे कि जो खाना बनाता है ना, और जो थॉट क्रिएट करता है, खाना बनाने वाला इंसान जो थॉट क्रिएट करता है, उसके विचार उसके हाथों से वाइब्रेट करते हैं। विचार प्रवाहित होते हैं, ठीक है। और विचार जो है होते हैं ना, वो माइंड में जो थॉट आते हैं ना, और उस वक्त हम खाना बना रहे हैं, आटा लगा रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, रोटियां बना रहे हैं, उसमें वो एनर्जी जाती है, चिंता वाली, फियर वाली, डिप्रेशन वाली, पैनिक वाली, जो भी एनर्जी आप क्रिएट कर रहे हो, जो भी थॉट क्रिएट कर रहे हो खाना बनाते समय, वो खाने के अंदर जाती है डायरेक्टली। वो एक तरीके से आप ये समझ लीजिए, वो एक ऐसा तरीका है कि आपकी घर की परिस्थिति को ख़राब कर सकता है। तो जब मैंने उनसे ये बात कही, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये ऑटोमेटिक होता है, मैं सोचती नहीं हूँ लेकिन आते हैं थॉट्स। फिर मैंने उनको सल्यूशन दिया कि आप जब भी खाना बनाएं, उस वक्त आप अपने फ़ोन में भजन लगाएं या हनुमान चालीसा लगाएं, या फिर आप जो भी जिस भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जाप लगाएं, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा करना शुरू किया, और जब उन्होंने ऐसा करना शुरू किया तो उन्होंने ये देखा, मैंने उनसे पूछा कि आप अपने रिज़ल्ट देखना खुद से, तो उन्होंने ये देखा कि उनके जो थॉट्स जब आ रहे थे वो कम हो गए,
और मैंने उनसे ये भी कहा कि जब आप खाना बनाओ और जो भी आप भजन लगाओ, जो भी आप स्पिरिचुअलिटी की कोई भी चीज़ लगाओ, उसको साथ ही साथ में अपने मुंह से भी गुनगुनाते जाओ। हनुमान चालीसा लगाया है, हनुमान चालीसा गुनगुनाओ। भजन लगाया है, भजन गुनगुनाओ। नाम जाप लगाया है, नाम जाप गुनगुनाओ। मंत्र जाप लगाया है, मंत्र जाप गुनगुनाओ। या कोई भी ओम चैंटिंग लगाई है, उसको फील करो। उन्होंने ऐसा किया और रिज़ल्ट ये आया कुछ टाइम बाद, 1 महीने बाद जब उन्होंने इस तरह से किया। उन्होंने शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि थॉट्स हैं, एकदम से नहीं होते हैं। 2-3 दिन बाद उनके थॉट्स खुद से स्टॉप होने लगे और उनको अच्छा लगने लगा खाना बनाते समय, और वो बहुत पॉजिटिव होने लगी। और जब उन्होंने मुझे बताया कि अब उनको रिज़ल्ट दिखने लगे हैं, तो मैंने बताया कि रीज़न सारा किचन से ही था। क्योंकि जो खाना बनाता है हमारे घर में, वो इंसान अगर स्पिरिचुअल है, अच्छी सोच रखता है, पॉजिटिव सोच रखता है, तो घर की स्थिति जो है लोगों की, वो काफ़ी हद तक बदल जाती है। और ये बात बीके शिवानी दीदी भी कहती हैं, और मैंने ये चीज़ लाइव एक्सपीरियंस देख ली कि यहाँ सच में ऐसा होता है। अगर कोई खाना बनाता है ना, तो वो किसी भी माइंड से खाना बना रहा है, उसकी एनर्जी हमारे अंदर तक जाएगी ही जाएगी। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, जब मेरी मम्मी खाना बनाती हैं, तो अगर किसी का फ़ोन कॉल भी आता है ना, तो मैं मना करती हूँ कि मम्मी फ़ोन मत उठाओ, आप बाद में कर लेना। क्योंकि जब भी हम फ़ोन उठाते हैं, या तो कोई फ़ियर वाली बात होती है, या कोई चिंतित वाली बात होती है, फिर नॉर्मली हंसी मजाक, तो बेस्ट ये है कि, और तो मेरी मम्मी जब से उनको पता चला है, वो अक्सर क्या, वो डेली भजन लगा कर ही खाना बनाती है। तो एक तरीके से वो खाने में एनर्जी चाहती है, क्योंकि खाना प्रसाद बन जाता है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहती हूँ, और अगर आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो इस तरह की थॉट्स रखते हैं और वो खाना बनाते हैं, आपके घर की मम्मियाँ हैं, आप खुद स्वयं हो, तो ये वीडियो को उन लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि उन लोगों को पता चले कि सच में चीज़ें ऐसे काम करती हैं। अगर आप अपने घर का माहौल ठीक करना चाहते हैं, तो आप अपने किचन में जो काम करते हैं ना, आपके घर की मम्मी है, आप खुद हो, या कोई और है, उनको खुश रखो और उनसे भी कहो कि वो खुश रहें, क्योंकि एनर्जी ऐसे ही काम करती है। दूसरी चीज़, अब मान लीजिए एक क्वेश्चन ये भी आता है लोगों का कि दीदी हम सामने वाले को नहीं समझा सकती, जैसे कि बाहर किचन में जो खाना बनाते हैं हम उनको नहीं समझा सकते और वो उन बातों को नहीं मानेंगे, तब हम क्या करें? आपको तो पता है ना। तो आप ये कर सकते हैं कि जब भी आपके सामने खाना आए, उस खाने को डायरेक्टली खाने मत बैठिए। अपनी थाली को सबसे पहले 1 मिनट, ये आपको 1 सेकंड लगेगा मेडिटेट करने में। आपके सामने थाली रखी है, आंखें बंद कीजिए, अपने भगवान को याद कीजिए और उनसे कहिए ये खाना मेरा नहीं है, ये आपके द्वारा बनाया हुआ खाना है, आपके द्वारा भेजा हुआ खाना है। आप इसमें अपना आशीर्वाद डालिए, इसको प्रसाद बना दीजिए। बस आपको ये बोलना है और फील करना है कि भगवान की वो ऊर्जा इस खाने के अंदर है, और फिर आपको वो खाना खा लेना है। तो इस तरीके से जो खाने में नेगेटिव एनर्जी भी होगी तो वो रिलीज़ हो जाएगी। एक तरीके से आपने वो उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दिया। और अक्सर जब भी हम स्ट्रीट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, या बाहर का खाना खाते हैं, उसमें होती है, क्योंकि बाहर वाले जो बनाते हैं ना खाना, वो उनके माइंड में एक ही थॉट रहता है, पैसा कमाना। ठीक है। दूसरी चीज़, उनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं। इसीलिए जब भी आप कोई भी चीज़ खाएं, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, आप हमेशा यही बोलकर खाएं कि ये खाना मेरा नहीं है, ये खाना भगवान का प्रसाद है, भगवान की एनर्जी इसके अंदर है, मेरे परमात्मा की एनर्जी इसके अंदर है, इसको खाकर मेरे अंदर डिवाइन एनर्जी आ रही है। ट्रस्ट में वो खाना प्रसाद बन जाएगा और आपकी ज़िंदगी धीरे धीरे ठीक होने लग जाएगी। करके देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये वीडियो उन तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो स्वयं खाना बनाती हैं, या आप हैं, या फिर आपको लगता है कि उन तक ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।